भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, हमने पाकिस्तान के साथ एक डील फाइनल की है। अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर वहां के विशाल तेल भंडारों का विकास करेंगे। एक तेल कंपनी को इस साझेदारी के लिए चुना जाएगा। शायद एक दिन पाकिस्तान भारत को भी तेल बेचे। शॉकिंग है कि कैसे अचानक ट्रंप का भारत की तुलना में पाकिस्तान की तरफ झुकाव बढ़ता दिख रहा है। ऐसा क्यों है? ट्रंप पाकिस्तान का ये नया इक्वेशन क्या है और भारत पर लगे टैरिफ का यहां के व्यापार पर क्या असर पड़ सकता है? मुख्य रूप से इन बिंदुओं पर आज सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे, बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the cool UI UX designer. The world comes together at Sharda University. पाकिस्तान की समुद्री सीमा के पास सितंबर 2024 में तेल और गैस का एक भंडार मिला था। पाकिस्तानी मीडिया हाउस डॉन के मुताबिक इस इलाके में 3 साल तक सर्वे किया गया, जिसके बाद तेल और गैस रिजर्व की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। हालांकि अभी यह सर्वे किया जाना बाकी है कि रिजर्व कितने ऑपरेशनल हैं, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये जरूर कह रही हैं कि यह भंडार आकार में बहुत बड़ा है। अगर ऑपरेशनल भी होता है तो दुनिया के 5 बड़े तेल और गैस भंडार में से हो सकता है। तो एक वजह यह है कि अमेरिका अचानक पाकिस्तान के लिए बाहें खोल रहा है। दूसरी वजह, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने सीज फायर की पहल की। भारत ने शांति के वास्ते इसको स्वीकार किया और सीज फायर हुआ। भारत सरकार और सेना की तरफ से यह साफ कहा जा चुका है, ट्रंप चाहते हैं इस सीज फायर का क्रेडिट। भारत ने साफ नकारा कि तीसरे पक्ष की कोई भूमिका कभी नहीं रही। इसके उलट पाकिस्तान कहता रहा है कि हाँ, अमेरिका ने ही सीज फायर कराया। ट्रंप तो अपनी डील मेकर की छवि बनाना ही चाहते हैं। लिहाजा पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान और अमेरिका की नजदीकियां बढ़ी। ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाया। इसी दौरान पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ने अपने 17,000 करोड़ रुपए के क्रिप्टो कारोबार के लिए ट्रंप परिवार से जुड़ी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से करार किया। अमेरिका एक तरफ भारत के साथ व्यापार को लेकर सख्त रुख अपना रहा है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के साथ उसके व्यापारिक रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। फिर कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान एक ट्रेड डील के बेहद करीब है। अमेरिका और पाकिस्तान के बयान में कहा गया था कि दोनों नेताओं के बीच क्रिटिकल मिनरल्स और माइनिंग में कारोबार और साझेदारी बढ़ाने पर सहमति हुई है। तो हमने अभी यह समझा कि ट्रंप क्यों पाकिस्तान से इतनी दोस्ती दिखा रहे हैं। अब अगली बात कि टैरिफ वाले इस फैसले से भारत पर क्या असर पड़ने वाला है। टैरिफ से भारत के कई प्रमुख निर्यात क्षेत्र प्रभावित होंगे, जैसे कपड़े, ज्वेलरी, टेलीकॉम उपकरण, ऑटो कंपोनेंट्स वगैरह। एक्सपर्ट मानते हैं कि इससे भारतीय निर्यातकों में कंपटीशन घटेगा, कीमतें बढ़ेंगी और अमेरिकी आयातकों की चांदी होगी। 2024 में भारत ने अमेरिका को 86.5 अरब डॉलर का निर्यात दिया, जबकि आयात 45.3 अरब डॉलर का रहा। इस ट्रेड डेफिसिट पर ट्रंप सरकार की नजर पहले से थी और यह टैरिफ उसी का नतीजा है। कुछ खास सेक्टर्स की बात करते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी के मामले में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा बाजार है। करीब 10 बिलियन डॉलर का निर्यात है। नए शुल्क से प्रतिस्पर्धा प्रभावित होने के साथ हजारों कारीगरों की आमदनी पर संकट आ सकता है। फार्मा में फिलहाल छूट है, लेकिन भविष्य में शामिल किए जाने की आशंका बनी हुई है। संभवतः कुल निर्यात में से 30% प्रभावित हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन्स, 12 बिलियन डॉलर से अधिक का निर्यात। टैरिफ लागू होने से सप्लाई चेन और कीमतों पर असर पड़ेगा। टैरिफ वाली खबर के चलते 31 जुलाई को मार्केट की शुरुआत में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 500 से ज्यादा अंक की गिरावट पर खुला, वहीं निफ्टी ने भी खुलते ही 150 अंकों का गोता लगाया, लेकिन कुछ घंटों बाद मार्केट रिकवरी मोड में दिखा। बीएसई टॉप 30 कंपनियों में से 26 शेयरों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सबसे ज्यादा टाटा मोटर्स, आरआईएल, एमएनएम और भारतीय एयरटेल जैसी कंपनियों के शेयर गिरे। इनमें करीब 2% की गिरावट हुई। जिन शेयरों में तेजी थी उनमें जोमेटो शामिल रहा। निफ्टी 50 की बात करें तो इसके 42 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। सिर्फ 8 शेयरों में ही तेजी देखने को मिली। एनएसई के ऑयल एंड गैस इंडेक्स में 1.57 1.57 डेढ़ के थोड़ा ऊपर फीसदी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 1.10 1.10 फीसदी की गिरावट है। इसके अलावा ऑटो, बैंकिंग और मेटल सेक्टर के शेयर भी गिरे हैं। बातचीत का रास्ता अभी भी खुला है, लिहाजा बाजार एक्सपर्ट्स का मानना है कि आगे सुधार दिख सकता है। विदेशी संस्थागत निवेशक यानी एफआईआई टैरिफ के ज्यादा नुकसान का आकलन पहले ही कर चुके हैं। वो पिछले 8 दिनों की लगातार बिकवाली के दौरान शेयर बाजार से लगभग 25,000 करोड़ रुपए खींच चुके हैं। इसकी वजह से टैरिफ का डर और ग्लोबल अनिश्चितता है। इसकी वजह है टैरिफ का डर और ग्लोबल अनिश्चितता है। लेकिन ये गिरावट भी
अस्थायी। अब एक्सपर्ट्स की बात, इंडिया टुडे से बात करते हुए इक्विटी स्ट्रेटेजी वेल्थ मिल्स सिक्योरिटी डायरेक्टर क्रांति बथिनी ने कहा कि रत्न और आभूषण, समुद्री उत्पादों का निर्यात और ऑटो कंपोनेंट जैसे क्षेत्र इस टैरिफ के तुरंत प्रभाव में आने वाले हैं, लेकिन फिर भी हमें अंतिम ड्राफ्ट का इंतजार करना चाहिए। इन्फोमेरिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग लिमिटेड के चीफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनोरंजन शर्मा कहते हैं कि अमेरिका के फैसला प्रॉब्लमेटिक और प्रैक्टिकल नहीं है। ये भी कहा कि ये कदम विश्व व्यापार संगठन के नियमों के खिलाफ है। आज का खर्चा पानी यहीं तक। मैं आशीष, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। ना बीमारी से डराते हैं, ना शब्दों में उलझाते हैं, हैवी बातों से ना ही पकाते हैं। फिर ले आए हैं सेहत अड्डा। यहाँ हम आपको सेहतमंद बनाते हैं, क्योंकि आपको बेस्ट की आदत है, अपनी भी सेम फितरत है। इसलिए हम ले आए हैं देश के बेस्ट डॉक्टर्स, न्यूट्रिशन के रखवाले ऐसे जिनकी बात मानते हैं एक्टर्स। यही नहीं, अभी और सुनिए, मेंटल हेल्थ के योद्धा, फिटनेस के पुरोधा, वो भी एक छत के नीचे। आप आइए, इनकी बातें सुनिए, इनसे सवाल पूछिए, अपने डाउट क्लियर करिए। कहाँ? सेहत अड्डा 3.0 में। अड्डा जमेगा 4 अगस्त को सुबह 10 बजे से दिल्ली में। अगर आप भी बनना चाहते हैं इसका हिस्सा, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और बने सेहत से जुड़ी सबसे अनफिल्टर्ड बातचीत का हिस्सा। London Top Sehat Adda 3.0, powered by a CSR initiative by USV, your reliable healthcare partner, co-powered by Subharti University and New India Assurance.